उन्हीं के सदके, नेमतें मिली उन्हीं के तुफैल। जब सब कुछ हुजूर के सदके में मिला तो मैं जितने वहाबी कसिया खेड़े में मौजूद हैं सबको दावत दे रहा हूं, सुन लो। जब सब हुजूर के सदके में मिला और मिला अहले जन्नत को, हम अहले जन्नत को, अब कुरान से पूछो, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। के महबूब इन जन्नतियों की तरफ से, अहले यमीन की तरफ से और अहले सुन्नत की तरफ से तुम्हें सलाम है। सुभान अल्लाह, तुम्हें सलाम है। किसकी तरफ से सलाम? अहले जन्नत की तरफ से। किसकी तरफ से? अहले जहन्नम की तरफ से सलाम नहीं होगा। जहन्नमी हुजूर पर सलाम नहीं भेजेंगे और जन्नती हुजूर को सलाम भेजेंगे। पता ये चला कि हुजूर पे सलाम भेजना ये जहन्नमियों का काम नहीं है, ये अहले जन्नत का, अहले सुन्नत का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एहसास हो रहा है, कह रहे हैं अब एहसास हो रहा है कि आपकी तकरीर बहुत लेट हुई। चलो बहरहाल वो हो जाता है। तो कलाम, ये सलाम अहले जन्नत की तरफ से ये, और ये खुदा फरमा रहा है कुरान में। कहां ले जाओगे ये टांडे के वहाबियों देवबंदियों? क्या निकाल दोगे इस आयत को कुरान से? अगर निकालने की कोशिश की तो तुम ही निकाल दिए जाओ। इतनी खुली दलील है कुरान में। फम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, अगर वो अस्हाबे यमीन से हैं, दाहिनी साइड के हैं, जन्नती हैं, तो फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। तुम्हें सलाम अस्हाबे यमीन की तरफ से, अहले जन्नत की तरफ से, अहले जन्नत अहले सुन्नत की तरफ से। अरे अहले, पता ये चला कि अहले जन्नत हुजूर को सलाम भेजते हैं और दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत हुजूर को सलाम भेजते हैं। और मुल्ला जी इसीलिए इनकार करते हैं, रोकते हैं, मत पढ़ो मत पढ़ो सलाम, मत पढ़ो मत सलाम, के जैसे हमें वैसे ही हो जाओ। समझे नहीं समझे? मुल्ला जी कहते हैं जैसे हम हैं वैसे ही हो जाओ, कि हम तो सलाम भेजते नहीं, क्योंकि जहन्नमी हुजूर को सलाम नहीं भेजते, तुम भी मत भेजो। मगर सुन्नी कहता है तुम्हें जहन्नम मुबारक हो, हमें जन्नत मुबारक हो। ठीक है, अच्छा सलाम पढ़ोगे पाबंदी के साथ नहीं? इंशाल्लाह हाथ उठा के बोलो। हर सलाम के बाद सुन्नी मदीने शरीफ की तरफ मुंह करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? इस इलाके में भी बहुत गुमराही छाई हुई थी। जो हमने यहाँ तकरीरें की हैं शुरू से, मौलाना कैसर साहब, और रामपुर के अंदर भी बहुत इनके जितने भी इनके सूरमा है ना, सूरमा, इन सूरमा को जो चैलेंज हमने दिए हैं, हिम्मत नहीं सामने आ जाए। 300 ने चढ़ाई की थी वहां पर, कौन सा गाँव? छतरिया 300, मुल्ले लोग 300 गए थे, 300
और अल्लाह पाक के करम से हमने तकरीर की मजाल थी। दरोगा ने खुद करा दी, दरोगा ने खुद करा दी तकरीर। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गालिब में गालिब रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। क्या अब जो जलसा हुआ पूरे गांव की तरफ से कराना। हाँ, सब सुन्नियों को शरीक करो, तभी तभी सुनेंगे सही तरीके से। अच्छा, तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने वलादत का ख्याल बयान फरमा दिया। सुना आपने कि तुम तो सिर्फ एक कतरे नापाक गिरा देते हो मादा के पेट में, बाकी पैदा करना ये हमारा ही काम है। ठीक है, नुत्फा, अलका, मुद्गा, ये तीनों कुरान ने बयान फरमाए। पहले नुत्फा होता है, फिर वो अलका बन जाता है जमा हुआ खून, और उसके बाद फिर वो मुद्गा बनता है, गोश्त का लोथड़ा, जोंक जैसा। ये कुरान ने बयान फरमाया है। क्यों भाई? अरे हाफिज़, क्यों भाई? अच्छा, अब आगे, अब मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। ये अलका, ये नुत्फा, ये अलका, ये मुद्गा, ये तो कुरान ने बयान फरमाया। क्या नुत्फा होता है, फिर अलका होता है, सुम्मा मुद्गा, फिर वो मुद्गा बन जाता है। लेकिन कितने दिन में नुत्फा अलका बनता है? कितने दिन के बाद अलका मुद्गा बनता है मां के पेट में? ये कुरान ने बयान नहीं फरमाया। देखो मैं क्या बात कह रहा हूं, जरा गौर करो। ये कुरान पाक ने बयान नहीं फरमाया, अपने हबीब को इल्म दिया। ये महबूब, इतना मैंने बयान फरमा दिया। अब ये मेरे बंदों को, अपनी उम्मत को ये बता दो कितने दिन में वो नुत्फा अलका बनता है, कितने दिन में अलका मुद्गा बनता है, फिर कैसे बच्चा पैदा होता है, वो तुम बताओ। अब ये देखो, बताओ मेरे भाइयों, एक कसिया कुंडा के लोगों, ये बताओ, ये तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। पौने 1500 साल तो हो ही गए। उस वक्त कोई मशीन दुनिया में थी? यार कुर्सी वालों तुम बोलो, बोलो। अल्ट्रासाउंड था? बोलो। और क्या क्या होता है? एक्सरे था उस टाइम कि मशीन से देख ले मां के पेट में क्या है? इनके मुल्ला जी ने, जो इनके इमाम है इस्माइल देहलवी, तो देहलवी ने लिखा है तक़वियतुल ईमान में, जो सबसे पहली गुमराही की किताब हिंदुस्तान में छपी वही है तक़वियतुल ईमान। उसमें लिखा है मां के पेट में क्या है ये कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा, ये गैब की बात है। मां के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, एक है या दो, नर है या मादा, कच्चा है या पक्का, खूबसूरत है या बदसूरत, ये कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा। अगर कोई मान ले कि अल्लाह के सिवा कोई जानता है तो पक्का मुशरिक हो जाएगा, वो मुशरिक हो जाएगा। अगर मान ले कि अल्लाह के सिवा कोई और जानता है तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? मुशरिक। अब मैं कहता पूरी वहाबी लाबी और बरादरी को मैं चैलेंज करता हूं, अब इधर आ सितमगर हुनर आजमाए। क्या इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह। तू तीर आजमा,
हम, जिगर आस पढ़ो तुम भी, तू तीर आजमा हम, जिगर जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्या बात, सुभान। अब इन मुल्लाजियों ने तो कह दिया साहब मुशरिक हो जाएगा जो ये कह दो कि फलाने जान लिया माँ के पेट में क्या है, मुशरिक हो जाएगा मुशरिक। अब चलो मदीना तैयबा चलें, मुस्तफा की बारगाह में चलें, हुजूर आप क्या फरमाते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्न उम्मिही 40 यौमन नुतफा सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुदग़तम मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात फयुनफ़क़ु फ़ीहि रूह सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात फयक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शक़िय्युन औ सईद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम में का कोई पैदा किया जाता है तो 40 दिन माँ के शिकम में नुतफा रहता है, फिर 40वां हुआ, टाइम बदला, और फिर वो 40 दिन के बाद हो जाता है अलका, जमा हुआ खून, फिर एक और चिल्ला गुजरा, चिल्ला एक चिल्ला गुजरा तो वो मुद्गा बन गया। अब ये हो गए 120 दिन, 3 महीने हुए, 4 महीने हो गए ना, 40 दिन के 3 महीने, 3 टाइम 40 दिन का, ये हो गए 4 महीने। 4 महीने के बाद में फिर अल्लाह पाक सूरत बनाता है और उसी मुद्गे के अंदर नसें पैदा करता है, पट्ठे पैदा करता है, उसी में हड्डी पैदा करता है, उसी हड्डी में मीन डालता है, उसी के ऊपर गोश्त चढ़ाता है। सुम्मा कसौना लहमा, हम फिर गोश्त चढ़ा देते हैं, उसी पर गोश्त चढ़ा देता है परवरदिगार और सूरत बनाता है। कितनी उम्दा सूरत, सुभान, कितनी उम्दा सूरत। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सूरत बनाई अल्लाह पाक ने। अब देख रहे हो ये सूरत क्यों मिली इंसान को, कि हजरत आदम को ये सूरत मिली, हर आदमी को ये सूरत मिल गई, मगर आदम को ये सूरत मिली किस लिए? अल्लाह पाक अपने हबीब को इसी सूरत में पैदा फरमाना चाहता था, इसलिए ये सूरत हजरत आदम को अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान, कंजूसी मत करो, कंजूसी मत करो, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह ताला खलक़ आदम अला सूरतिह, बेशक अल्लाह पाक ने हजरत आदम को उनकी सूरत कामिला पर पैदा फरमाया, सूरत कामिला पर पैदा फरमाया। मुल्ला जी क्या तर्जमा करते हैं मालूम है? वो कहते हैं अल्लाह ने अपनी सूरत पर पैदा किया हजरत आदम को। अब ये सूरत भी मानने लगे हैं गैर मुकल्लिद अल्लाह की, बोले चेहरा है अल्लाह का, माज़अल्लाह हाथ हैं अल्लाह के, पाँव हैं अल्लाह के, पिंडली हैं अल्लाह की, आदम पे बैठा है, हाँ आदम पे बैठा है, ये सब ये मानने लगे गैर मुकल्लिद। मगर सुनो, अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू ने
बेहतरीन सूरत पैदा फरमाई, हजरत आदम को उनकी सूरत कामिला पर पैदा फरमाया कि और बच्चे आदम ही तो पैदा किए गए, नुत्फे से, अलके से, मुदगे से। ये तब्दीलियां होती रही, तरक्की होती रही, मगर हजरत आदम को एक बार में, एक ही कद में पैदा फरमा दिया। यह है सूरत कामिला कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम को उनकी सूरत कामिला पर पैदा फरमाया। इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरत, तो ये सूरत ही की जो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, इसका मर्ज हजरत आदम है, न के खुदाए पाक। मुल्ला जी को भूल भुलैया लग गई। ये भूल भुलैयों में पड़ गए मुल्ला जी, और उन बेचारों को कुछ भी पता नहीं लगा हम क्या बक गए। समझ गए? अरे हदीस अगर समझ ना हो तो अहले सुन्नत से समझो, क्योंकि नूरे इल्म किसी के पास है दुनिया में तो वो सिर्फ सुन्नियों के पास है, बेईमानों के पास नूरे इल्म नहीं है। बेईमानों के पास नूरे इल्म बोलो नहीं है। ये नूर है क्यों? इसलिए कि हमारा ही ईमान है कि मुस्तफा नूर हैं। तो नूर हमें मिलेगा कि उन्हें मिलेगा? तो इसलिए हमें नूर मिला, उन्हें घूर मिला। वो मजा आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? आर्या आर्या, अगर तुमको मजा आ गया तो समझो दुनिया को मजा आ गया। दुनिया की कब्रों को फूल ही फूल, उनकी कब्रों को खाक दो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे ना ना, एक काम करो, एक है जबान, दो है कान। जबान से बोलो, कान से सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझो लतीफा बैठे हैं साहब। मजा आ गया? मजा आ गया? हाँ होंगे बिल्कुल। दिल लग रहा है? बोलो ना सुभान अल्लाह। अब हुजूर ने फरमा दिया 40 दिन मां के पेट में नुत्फा रहेगा, फिर 40 दिन में अलका हो जाएगा, फिर 40 दिन में मुदगा हो जाएगा। जब कोई मशीन थी नहीं तो मुस्तफा ने कैसे जान लिया, कैसे देख लिया? मालूम ये हुआ कि दुनिया की हर नजर से अंदर का हाल छुप सकता है, मगर मुस्तफा की नजर से छुपा हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह। यह है नबी का इल्म गैब। अब बताओ जरा, मुल्ला जी कह रहे हैं जो मान लेगा वो मुशरिक हो जाएगा, और खुद मुस्तफा ने बताया है। तो मुल्ला जी बताओ, क्या हुजूर को भी मुशरिक कहोगे? माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। हुजूर ने बताया है ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। और फिर अल्लाह पाक सूरत जब बना देता है, एक फरिश्ते को भेजता है, वो 4 नविश्ते लेके आता है। 4 नविश्ते। फयक्तुबु अमला, तो ये जो बच्चा माँ के पेट में अभी 4 महीने का है, अभी 5 महीने और लगेंगे इसको पैदा होने में। गौर से सुन रहे हो? 9 महीने में पैदाइश होती है। क्यों भाई? कै महीने में हुए हो पैदा तुम? हाँ 9 महीने में। क्यों भाई, तुम्हें याद है कै महीने में हुए? 9 महीने। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, तुम अपनी पहली पैदाइश को जानते हो, यकीनन जानते हो। फलौला तज़क्करून, तो याद क्यों नहीं रखते? याद करो ए लड़के, दस्ती रुमाल वाले,
काले कपड़े वाले, हाँ पानी, चलो अच्छा खैर, अब ज्यादा इस्तिंजा भी रोक नहीं सकते ना, इसलिए बेचारे वो दोनों चले गए। जल्दी आ जाना, अभी आएंगे, उन्हें भी चैन नहीं पड़ेगा। ये बयान ही ऐसा है कि चैन ही नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने ये बता दिया, ये गैब की बात है कि एक फरिश्ता आता है, वो उसका अमल लिखता है। अभी जाएगा ये 5 महीने के बाद दुनिया में, लेकिन उसका अमल लिख रहा है, क्या क्या करेगा दुनिया में वो सब लिख देता है। आज का जलसा भी लिखा हुआ है कि मौलाना असरार अपने बेटे के 3.5 महीने के बाद अकीका करेंगे, उसमें जलसा करेंगे। और हमारा तुम्हारा सबका हाल उसने लिख दिया फरिश्ते ने। कौन कौन आएगा, क्या बात है, कौन कौन तकरीर सुनेगा और कौन कौन खाएगा, सब लिख दिया। पूरी जिंदगी के कारनामे लिख दिए उस बच्चे के, जो भी 5 महीने के बाद पैदा हो। व अजलहू, और उसकी मौत का वक्त भी लिख देता है। माँ के पेट ही में इतने साल, इतने महीने, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड पर इसकी मौत आएगी। लीजिए, पैदा होगा बाद में, मौत का वक्त लिखा जा रहा है पहले। अब मुल्ला जी से कोई पूछे तो कहेंगे कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा, कौन कब मरेगा कोई नहीं जानता। और जो दावा कर दे वो मुशरिक हो जाएगा, जिसके लिए दावा कोई कर दे तो वो मुशरिक हो जाएगा। अरे मुल्ला जी क्या भांग खा गए हो जी? क्या भांग खा गए हो? कुछ इल्म दीन हासिल करो ना, मेरे पास आओ। अगर यह हदीस है तो ईमान लाओ, और नहीं है तो मेरे पास आओ। पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो। जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। हज़रात, वो फरिश्ता माँ के पेट में लिख रहा है कब मरेगा, वो रिज़्क़हू, और उसकी रोजी लिखता है कितना गल्ला खाएगा ये दुनिया में, कितना गोश्त खाएगा, कितना हलाल खाएगा, कितना हराम खाएगा। जो कुछ खाने वाला था दुनिया में आके वो सब फरिश्ते ने लिख दिया। कितने सेब खाएगा, कितने अनार खाएगा, कितने अंगूर खाएगा, कितने क्या क्या खाएगा, सब लिख दिया। वशक़ीयुन औ सईद, और ये भी लिख दिया कि वहाबी होगा या सुन्नी रहेगा, बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा, वो भी लिख दिया माँ के पेट ही के अंदर उस फरिश्ते ने। अब जरा गौर करो, उसकी जिंदगी की सवाने सब लिख दी उस फरिश्ते ने। पैदा होने से पहले, बच्चे के पैदा होने से पहले सब कुछ लिख दिया। तो जब एक फरिश्ते के इल्मे गैब का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्मे गैब का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो 7वें दिन हकीका होना चाहिए। सुन्नत यही है 7वें दिन हकीका हो। और अगर न कर सका तो जब चाहे करे, 21 दिन में करे, 14वें दिन करे, 21 दिन में करे,
मतलब ये हिसाब लगा ले कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उससे एक पहले वाले दिन करे। ये आसान सा हिसाब है। बुध को पैदा हुआ है तो मंगल कर ले, खैर, और जिस दिन करेगा अकीका हो जाएगा। है 7वें दिन बाल उतरवाए जाते हैं बच्चे के। क्यों नहीं उतरते बाल? देखिए, ये है कि माँ के पेट से पैदा हो बच्चा, उसे इल्म सिखाओ। मौलाना कोई कमाल मुस्तफा ने बताया तुम्हें, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। अब ये माँ के पेट से आया है बच्चा तो इल्म सिखाओ। जैसे ही पैदा हुआ फौरन बिला ताखीर उसके दाहिने कान में अजान पढ़ दो, बाएं कान में तकबीर पढ़ो, ताकि दुनिया में आकर सबसे पहला जो नाम सुने वो अल्लाह का नाम और उसके रसूल का नाम सुने। यह है तालीम बच्चे की। अब 7वें दिन अकीका करो, खतना करो। क्यों भाई? कसाई भी बुला लिया आपने और नाई भी। कसाई का छुरा तैयार और नाई का उस्तरा तैयार। क्यों भाई? अरे क्या बात है, ऐसे ही होता है ना। क्यों? अब वो बकरे को उसने बांध दिया और इधर बच्चे के बाल भिगो दिए और एक ही वक्त में उधर छुरा चल रहा है, इधर उस्तरा चल रहा है। ये क्या है? ये भी एक तालीम है, सुन्नत की अदायगी भी है और बच्चे को तैयार भी किया कराया जा रहा है, इल्म दिया जा रहा है। कैसे? अमली तौर पर। ये बच्चे देख, आज तेरी खुशी में सुन्नत अदा कर रहे हैं, बकरे को हम ज़िबा कर रहे हैं। कल जरूरत पड़ी मुस्तफा के दीन को तो जिस तरह तेरी वजह से ये बकरा ज़िबा किया जा रहा है, कल दीन की खातिर तुझे भी ज़िबा किया जा सकता है। अल्लाह सुभान अल्लाह कुर्बान होना पड़े। अल्लाह